नमस्कार। अगर सोने और चांदी की अगर बात करें तो फिर से हमने सोने में लगभग 80,000 का लेवल फिर से रीगेन करते हुए देखा। इनफैक्ट हम बोलेंगे नए हाई पे पहुंच चुका है। इससे पहले अक्टूबर में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी हुई थी जब फेड ने रेट कट कायम रखा था और हमने गोल्ड को इंटरनेशनल में $2800 और डोमेस्टिक में लगभग 79,680 के करीब जाते हुए देखा था। जिसके बाद हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद सोने में एक जबरदस्त गिरावट आती है और $2800 से गिरकर 2536 तक की लेवल दिखा देता है और डोमेस्टिक मार्केट पे भी लगभग हम समझ सकते हैं कि 80,000 से प्राइस टूटता है और 74 तक आ जाता है। बट पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर एक अच्छी खासी गिरावट के बाद मार्केट एक अच्छी रिकवरी भी दिखाता हुआ दिखाई देता है। जिस ढंग से 2024 में हमने देखा कि सारे ही फैक्टर सोने के लिए काफी सपोर्टिव थे। रिजल्टेंट हमने इंटरनेशनल में लगभग 30% की तेजी और डोमेस्टिक में 21% की तेजी देखी। इसमें मुख्य कारण था डी डॉलराइजेशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन, साथ में ईटीएफ के अंदर काफी अच्छी बाइंग लौटते हुए दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर अगर 2025 के आउटलुक की अगर बात करें तो एज ऑफ नाउ जो फैक्टर्स हमने 2024 में देखे थे वो तो जारी रहेगा ही रहेगा। नो डाउट हमने रिसेंटली देखा डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद सीज फायर जैसी अपडेट के बाद सोना थोड़ा रिएक्ट जरूर करता हुआ दिखाई दिया। बट अभी भी हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म व्यू 2025 का सोने के लिए काफी अच्छा है। हाँ, ये मानना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप आने से कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी ज्यादा बढ़ी है, वॉलिटिलिटी ज्यादा बढ़ी है। इसी को देखते हुए फर्स्ट हाफ में हमें लगता है कि सोना $3,000 इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में आपको 85,000 तक का लेवल दिखा सकता है। कुछ कारण की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने पिछले 7 से 8 दिनों के अंदर डॉलर इंडेक्स में भारी गिरावट आती हुई देखी, जिसका सपोर्ट सोने को बिल्कुल मिल रहा है। साथ में डोमेस्टिक मार्केट में अब फिजिकल डिमांड में इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दी। संक्रांति के बाद शादी के सीजन इस बार सीआईटी के मुकाबले सीआईटी का माने तो पिछले साल के मुकाबले इस बार नंबर ऑफ मैरिज डेट्स ज्यादा है, जिसका मतलब है फिजिकल डिमांड कंटिन्यू रहेगा। वहीं चाइना में भी लूनार न्यू ईयर के चलते फिजिकल डिमांड इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। सेंट्रल बैंक की बाइंग पिछले 2-3 सालों से कंसिस्टेंटली बनी हुई है, वो भी बनी हुई रहेगी। रिसेशन का फियर बना है जो सोने को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी देता है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो भारी गिरावट आई है इसकी वजह से भी वैल्यूएशन वाइज सोना डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट आने वाले कुछ समय में टेक्निकली ओवरबॉट होने की वजह से मे बी पॉसिबल एक साइकोलॉजिकली एक पुल बैक देखने मिल जाए। बट जब तक प्राइजेस 78,600 के ऊपर मेंटेन है, हमारा मानना है 80,600 का पहला लेवल, और अगर ये टूटता है तो हम 82,000 तक का लेवल हम फरवरी एंड से पहले देख पाएंगे। और पूरे साल भर का अगर व्यू लेके चलते हैं तो हमारा मानना है 85,000 सोना डोमेस्टिक मार्केट में आराम से दिखाता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो एज कंपेयर टू गोल्ड पिछले 15 दिनों में 20 दिनों में चांदी ने गोल्ड के मुकाबले थोड़े कम रिटर्न दिए हैं। अनसर्टेनिटी चाइना की डिमांड को लेकर कंटिन्यू बना हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ वॉर की वजह से चाहे मैक्सिको हो, चाहे कनाडा हो, चाहे चाइना हो, इससे इंडस्ट्रियल डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। बट अभी भी अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हैं तो करीबन 88-89 के करीब चांदी को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। इंटरनेशनल में चांदी इस वक्त भी $30 के ऊपर अच्छे से मेंटेन है और डोमेस्टिक मार्केट पे 90,000 का लेवल कंटिन्यू मेंटेन करके चल रही है। नो डाउट अगर थोड़ा बहुत इकोनॉमी में अगर डिमांड इंप्रूव होते हैं, जिस ढंग से रेट कट हो रहा है, तो चांदी सोने के मुकाबले एक बेहतरीन विकल्प रहेगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी चांदी में माना जा रहा है कि $40 तक का लेवल ईयर एंड तक हम देख पाएंगे, जो लगभग डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 1,30,000 तक का लेवल बनता है। तो ओवरऑल सोना नए हाई पे पहुंच चुका है, चांदी उसको फॉलो अप करेंगे। फंडामेंटल अपनी जगह पे काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। टेक्निकली बीच में कुछ विप शॉट्स आते हैं तो लेने का ये अच्छा मौका रहेगा, चाहे शॉर्ट टर्म में चाहे लॉन्ग टर्म में। 6 महीने के व्यू में चांदी और सोना दोनों ही एक बेहतरीन विकल्प है और दोनों में ही रिटर्न अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद।